सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गिरिराज जी की। नाभादास जी ने अपने श्री भक्तमाल ग्रंथ में सर्वप्रथम 24 अवतारों का वर्णन किया है, जो कि उनमें से जो पहला अवतार है मत्स्य अवतार। भगवान ने जो मत्स्य का स्वरूप धारण किया, मत्स्य का मतलब मछली का स्वरूप जब भगवान ने धारण किया। ब्रह्मा जी के सोने का जब समय आ गया और उन्हें नींद आने लगी, उस समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले हयग्रीव नामक दैत्य ने उन्हें चुरा लिया। ब्रह्मा नामक नैमित्तिक प्रलय होने से सारे लोग समुद्र में डूब गए। श्री हरि ने हयग्रीव की चेष्टा जान ली और वेदों का उद्धार करने के लिए मत्स्य अवतार ग्रहण किया। द्रविड़ देश के राजर्षि सत्यव्रत बड़े भगवत परायण थे। वे मलय पर्वत के एक शिखर पर केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। यही वर्तमान महाकल्प में वैवस्वत मनु हुए। एक दिन कृतमाला नदी में तर्पण करते समय उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। उन्होंने उसको जल के साथ फिर नदी में छोड़ दिया। उसने बड़ी प्रार्थना की कि मुझे जल जंतु खा जाएंगे, प्रभु आप ऐसा ना करें, मेरी रक्षा करो। राजा ने उसे जलपात्र में डाल लिया। वह इतनी बड़ी कि कमंडल में स्थान नहीं रहा, इतनी बड़ी हो गई, कमंडल में भी स्थान नहीं रहा। तब राजा ने उसे एक बड़े मटके में रख दिया। 2 घड़ी में वह 3 हाथ की बराबर हो गई। तब उसे एक बड़े सरोवर में छोड़ दिया। थोड़ी ही देर में उसने महामत्स्य का आकार धारण कर लिया, बहुत ही विशाल स्वरूप में दिखाई देने लगी। वह है दिव्य मछली। तब उसे एक बड़े सरोवर में छोड़ दिया। थोड़ी ही देर में उसने महामत्स्य का आकार धारण करने के बाद अगले सरोवर में छोड़ा, उसमें भी बहुत विशाल स्वरूप धारण कर लिया। जिस किसी भी जलाशय में उसको छोड़ते हैं उसी से वह बड़ी हो जाती है। बड़ी दिव्य लीला प्रभु की। कौन पावे तेरो पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। प्रभु की लीला का कोई पार नहीं पा सकता। तब राजा ने उसे समुद्र में छोड़ दिया। उसने बड़ी करुणा से कहा, राजन आप मुझको इसमें ना छोड़ें, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। तब उन्होंने प्रश्न किया, मत्स्य रूप धारण करके मुझको मोहित करने वाले आप कौन हैं? आप कौन हैं? राजा ने प्रार्थना की, आपने एक ही दिन में 400 कोस के विस्तार का सरोवर घेर लिया। आप अवश्य ही सर्वशक्तिमान, सर्वंतर्यामी, अविनाशी श्री हरि हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। आपने यह रूप किस उद्देश्य के कारण ग्रहण किया है प्रभु? तब भगवान ने कहा, आज से 7वें दिन तीनों लोग प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाएंगे। तब मेरी प्रेरणा से एक बड़ी भारी नाव तुम्हारे पास आएगी और उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्त ऋषियों के समेत उस पर सवार हो जाना, उस पर चढ़ जाना, विराजमान हो जाना और समस्त औषधियों और बीजों के साथ आप उसमें स्थान लेना। और जब तक ब्रह्मा की रात्रि रहेगी तब तक मैं तुम्हारी नौका को समुद्र में लेकर के ही फिरता रहूंगा। ये भगवान कह रहे हैं मत्स्य अवतार में राजा से। और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा। अगर आप मेरे से कोई भी प्रश्न करते हो तो उसका उत्तर भी दूंगा। यह कहकर मत्स्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रलय काल में वैसा ही हुआ जैसा प्रभु ने कहा था।
मत्स्य भगवान प्रकट हुए, उनका शरीर सोने के समान देदीप्यमान ओजस्वी था और शरीर का विस्तार 4 लाख कोष का था। शरीर में एक बड़ा भारी सींग भी था। वह नाव वासुकी नाग से सींग में बांध दी गई। सत्यव्रत जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हीं स्वरूप के दिव्य भाव को रखते हुए उन्हें अपने स्वरूप का संपूर्ण परम रहस्य और ब्रह्म तत्व का उपदेश किया। जो मत्स्य पुराण में ब्रह्मा की नींद टूटने पर भगवान ने हयग्रीव को मारकर स्तुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का अंश लिया है, श्रीमद् भागवत महापुराण से अवतरित है। यह है जो मैंने आपको मत्स्य अवतार का जो वर्णन किया है प्रभु। समुद्र का एक पुत्र शंख था। समुद्र का एक पुत्र शंख था। इसने देवताओं को परास्त करके उनको स्वर्ग से निकाल दिया। सब लोकपालों के अधिकार छीन लिए। देवता मेरुगिरी की कंदराओं में जाकर के छिप गए, शत्रु के अधीन ना हुए। तब दैत्य ने सोचा कि देवता वेद मंत्रों के बल से प्रबल प्रतीत होते हैं, अतः मैं वेदों का अपहरण करूंगा। ऐसा निश्चय करके वह वेदों को अपने साथ हर करके ले गया। वेदों को अपने साथ हर ले गया, चुरा करके ले गया। ब्रह्मा जी कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी को भगवान की शरण में गए। भगवान ने आश्वासन दिया और मछली के समान रूप धारण करके आकाश से वे विंध्य पर्वत निवासी कश्यप मुनि की अंजलि में गिरे। मुनि ने करुणावश उसे क्रमशः कमंडलू, कोप, सरसरिता आदि अनेक स्थानों में रखते हुए अंत में से समुद्र में डाल दिया। वहाँ भी वह बढ़कर विशालकाय हो गया और इतना विशाल हो गया कि उसके बाद उन मत्स्य रूपधारी भगवान ने शंखासुर का वध किया और विष्णु रूप में उसे हाथ में ले लिए। विष्णु रूप में उसे हाथ में लिए वे बद्रीवन में गए। वहाँ संपूर्ण ऋषियों को बुला करके आदेश दिया कि जल के भीतर बिखरे हुए वेदों की खोज करो और रहस्य सहित उनका पता लगा करके शीघ्र ही ले आओ। तब तेज और बल से संपन्न समस्त मुनियों ने यज्ञ और बीज सहित वेद मंत्रों का उद्धार किया। जिस वेद के जितने मंत्रों को जिस ऋषि ने उपलब्ध किया वही उतने भाग का तब से ऋषि माना जाने लगा। ब्रह्मा समेत सब ऋषियों ने आकर प्राप्त किए जो वेद हैं, जो वेद थे, उन वेदों को भगवान को अर्पण कर दिया। यह पद्म पुराण का प्रसंग है जो मैंने अभी आपको बताया है। तृतीय भाव में क्या आता है कि दिति के मकर, हयग्रीव, महाबलशाली हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, जम्ब और मय आदि पुत्र हुए। मकर ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी को मोहित करके उनसे संपूर्ण वेद ले लिए। इस प्रकार श्रुतियों का अपहरण करके वह महासागर में घुस गया। फिर तो सारा संसार धर्म शून्य हो गया। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान मत्स्य रूप धारण करके महासागर में प्रविष्ट हुए। उन्होंने प्रवेश किया और मकर दैत्य को थूथुन के अग्रभाग से विदीर्ण करके उन्होंने मार डाला और अंग उपांगों सहित संपूर्ण वेदों को लाकर ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया। यह पद्म पुराण में आलेखित है। यह जो लेख है ये पद्म पुराण में है। और ये जो तीसरा भाव है ये पद्म पुराण ग्रंथ का है जो मैंने अभी आपको बताया है। और इस प्रकार भगवान ने मत्स्यावतार का स्वरूप धारण किया। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। सभी भक्तों के लिए, सभी के लिए जय श्री कृष्ण।